हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? मे बी ठीक ही होंगे। अभी मैं हम देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड ने किस तरीके पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया है। कैसे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके मैंने ट्रेड किया है, किस तरीके से मैंने प्रॉफिट बनाया और किस तरीके से मेरा जो इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर, वो हमें बाय और सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है मेरे लिए, जिसको मैं देख के ट्रेड करूँ। ठीक है, तो चांसेस वेरी हाई कि जो है हमारा इंडिकेटर कभी फेल नहीं हो रहा मार्केट में। मे बी चांस 1-2% तो सबका रहता है, लेकिन अगर 10 ट्रेड में अगर 8 हमारा ट्रेड भी वेस्ट दे रहा है तो देन गुड। ठीक है, तो चलो, अभी मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें मैंने 0.01 लॉट से ट्रेड किया था और विद इन 1 आवर के अंदर मुझे उसमें अब मेरा टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, 200 रुपए के अराउंड 300 रुपए के अराउंड मैंने एक ट्रेड लिया था और जिसमें मुझे प्रॉफिट आया 820-830 रुपए के करीब। ठीक है, उसी जो भी अमाउंट मैंने यूज किया उससे उससे 3 से 4 गुना अधिक 5 गुना का मुझे प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मैंने ट्रेड कैसे किया था, क्या देखा था क्या नहीं देखा था, देन मेरे इंडिकेटर ने मुझे क्या देता। वैसे ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो फिर थोड़ा पूरा दिन ऑफिस में रहना पड़ता। देन शाम को आया तो मुझे एक ट्रेड दिखा गोल्ड में, तो हमने ट्रेड का लॉजिक देखा। पहले तो मैंने ये देखा मेरा प्राइस एक्शन इंडिकेटर मुझे जो है क्या दे रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा उसको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने अभी शाम के टाइम मैंने देखा तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास जब सपोर्ट हमें देखने को मिला था तो ऑलरेडी 3 कैंडल्स का यहाँ पे रिजेक्शन था। जब यहाँ डाउन साइड से रिजेक्शन 1, 2, 3, ठीक है, ऑलरेडी जब मेरे पास रिजेक्शन था तब मैंने इस कैंडल पे अपने देखा कि मेरे इंडिकेटर ने मुझे बाय सिग्नल जनरेट करके दिया है। ठीक है, और जब इस कैंडल पे मुझे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक, तो मैंने क्या किया, इस जैसे ही बाय सिग्नल मुझे दिखा यहाँ पे मैंने वेट किया इस कैंडल की क्लोज का। क्लोज हो गई कैंडल, क्लोजिंग के बाद मैंने ये वेट किया कि ये कैंडल जो है डाउन साइड में कितना जाती है। अगर वो डाउन साइड में जाती है तो कितना जाएगी, अगर वो इन केस इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो वो एंट्री हमारी फेल होने वाली, कि ऑलरेडी हमारे पास मार्केट अंदर हॉल्ट कर चुका था। तो फिर जब मार्केट में मुझे यहाँ पे बाय सिग्नल ऑलरेडी था, ठीक, यहाँ पे मुझे दिखी इनसाइड वार कैंडल, मीन्स मदर देन बेबी कैंडल। उसके बाद में जब ये बेबी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, एग्जैक्ट मैंने इसी के आसपास अपना बाय सिग्नल यहाँ पे था, ऑलरेडी बाय सिग्नल था, यहाँ क्लोजिंग पे ही मैंने बाय किया। बाय करके मैंने जब बाय किया था तो अराउंड मेरा प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 33, हाँ, हाँ, देखिए 33, 19, 33, 18 के करीब मेरा यहाँ पे प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे था। इस कैंडल के आसपास ही मैंने खरीदा था, 63 के आसपास मैंने बाई किया। तो उसके बाद विद इन 1 आवर मुझे यहाँ पे अब मेरा टारगेट देखने को मिल गया। तो ऑब्वियसली अभी मैं आपको बताऊं तो मेरा जो नाइट में ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप लोगों जो मैंने अभी इंडिकेटर ये डिजाइन किया है आप लोगों के लिए और अपने लिए, तो बेस्ट एक हमें जबरदस्त बाय, अगर हमें सेलिंग का एंट्री दिया है तो हमें सेल मिला है देखने को, ऐसा नहीं है ना मिला हो, एग्जैक्ट सेल देखने को मिला है। ठीक है, देन बाय सिग्नल दिया तो हमें बाय देखने को मिला है। फिर से अगर हम प्रीवियस डे में जाते तो हमारे पास यहाँ सेल था तब भी हमें सेल नहीं। ठीक, एग्जैक्ट हमें बाय देखने को मिला तो बाय देखने को मिला है। ठीक, सेल था तो हमें सेल सिग्नल एग्जैक्ट जनरेट हुआ मेरे लिए। देन यहाँ पे हम अगर हम बैक में देखते हैं तो इनसाइड बार पे मुझे यहाँ पे सेल सिग्नल देखने को मिला, हमें ट्रेड सक्सेसफुल ही रहा है। ठीक, इस कैंडल पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ है कल की डेट में। ठीक है, तो उसको अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं बैक डेट में डाटा, बैक डाटा को चेक करते हैं। अभी इस कैंडल पे सॉरी हमारा बाय जनरेट हुआ। अगर इस कैंडल पे हम बाय करते भी हैं तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम बाय सिग्नल जो जब भी जनरेट होगा या बाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पे लो टाइम फ्रेम पे बाय। ये तो सिर्फ हमारा एनालिसिस टाइम है 1 आवर का। ठीक है, दूसरा हमारा जो एंट्री का पर्पज रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि एंड कैंडल क्लोज के बाद
अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो कैंडल क्लोज के बाद 5 मिनट का हमें वेट करना है। इन केस मार्केट नीचे आएगा, अगर वो कैंडल नीचे आती है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर वो एंट्री हाफ कैंडल के अराउंड एंड में आती है तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर वो नहीं आती है तो हमारे लिए अब ये कैंडल है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये वाली कैंडल हम देखते हैं लास्ट गोल्ड में। अभी ये कैंडल मूव करके अप साइड में गई, ठीक। अब काफी ट्रेडर्स ने देखा यहाँ पे ओवरऑल जो है हमारा बुलिश सेंटीमेंट है, देन बाय। अब इतना बड़ा अगर हमारा किसी ने बाय किया 0.01 लॉट से भी बाय किया होगा यहाँ, तो उसका एसएल ऑब्वियसली यहाँ होगा 1 आवर पे, ठीक। अब इतना बड़ा एसएल रख के हम कहाँ जाएंगे, ट्रेड कर लेंगे क्या? हमको ये देखना जैसे ही इसने यहाँ पे सेल सॉरी बाय था यहाँ पे, उसके बाद में 15 मिनट, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट पे देखेंगे तो ये कैंडल डाउन साइड में तो नहीं आ रही। अगर डाउन साइड में क्लोज हो रही था तो देन हमारे लिए बेकार है। चलो देखो अभी देखते हैं हम हायर टाइम फ्रेम के वाला, लो टाइम फ्रेम, ठीक। अभी हम अगर लो टाइम फ्रेम पे आते हैं तो एग्जैक्ट सिग्नल जनरेट किया, कोई फेक नहीं है, 101% लाइव मार्केट में सिग्नल देता है हमारा, और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल। ये देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल ऑलरेडी जनरेट कर चुका था, ठीक है। यहाँ भी सेल सिग्नल था, यहाँ भी सेल सिग्नल था, देन यहाँ भी सेल सिग्नल था। यहाँ पे अगर हम कैंडल क्लोज पे करते हैं सेल, देखो अभी आपके सामने सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक। एग्जैक्टली कोई हमारा बैक इंडिकेटर नहीं, लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड देगा आपको, ठीक है। और एक्यूरेसी, हाँ 100% तो कोई नहीं देता है, लेकिन एग्जैक्टिव मैं बता दूं 85 to 90% तो है ही है, ठीक है। यहाँ भी सेल दिया, देन देखो आप लोग, देखो जहाँ भी सेल देगा वहां हमें एंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये देखो बाय यहाँ पे दिया, एग्जैक्ट बाय मिला हमें, ठीक है। यहाँ बाय दिया, यहाँ भी बाय देखने को मिला, लेकिन ये है ब्रेकआउट नहीं दिया क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। ट्रेडिंग पे ये भी देख लो यहाँ वॉल्यूम है या नहीं। अगर ये हमारा ईएमए लगा हुआ है इस पे, अगर ईएमए हमारा 10 डेज का ईएमए मैंने यूज किया है इस वॉल्यूम में, अगर 10 डेज के ईएमए की एवं में वॉल्यूम क्लोज करता है देन हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है, हम बाय करेंगे, ठीक है, सेल नहीं करने वाले। चलिए ये तो हमारा था गोल्ड, ठीक है। अब एग्जैक्ट हम आपको दिखाते हैं निफ्टी 50 में आज क्या जनरेट करके जबरदस्त सिग्नल दिया है हमारे, ठीक है। दिखाते हैं हम आपको निफ्टी 50 दिखाते हैं, क्या बात है। निफ्टी 50 देखिए आप, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट है, देखो ऑलरेडी यहाँ सेल था, ऑलरेडी सेल था, कल की डेट में ऑलरेडी सेल था, सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आज उसने सेल दे दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक। जितना लोअर टाइम फ्रेम पे यूज करोगे ना उतना आपके लिए भाई बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जो है उतने स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे आपके, ठीक है। पहला आ जाओ, हमारा पहला ही सिग्नल आज सुबह की इसने जनरेट किया सेल साइड में, ठीक है। तो अगर हमारा पहला सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ ऑलरेडी, ठीक, अगर हम यहाँ पे सेल किया, सॉरी पुट बाय किया प्रॉफिट, ठीक। नेक्स्ट सेकंड हमारा सेल जनरेट हुआ, प्रॉफिट, ज्यादा नहीं 10 15 20 पॉइंट का। देन थर्ड सिग्नल जनरेट सेल, प्रॉफिट। फोर्थ सिग्नल हमारा आया बाई का, ठीक है। अब वाई सिग्नल क्या है, ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग है, देन बाई सिग्नल हुआ, प्रॉफिट, ठीक है। फिर से बाई सिग्नल जनरेट किया, प्रॉफिट, ठीक। आते हैं, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, ठीक है। फिर से हमारा अगेन यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया, देन सेल, ठीक। तो अगर यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट भी किया है तो बाई के बाद जस्ट पहले ये ऊपर गया तब नीचे आया, ना कि पहले नीचे आया होगा तब ऊपर गया हो। ये स्ट्रेटेजी है इसकी। देखो अगर ये बाई पे हमारा सिग्नल है तो उसके बाद ये पहले ऊपर गया होगा, अगर हमें 10 20 15 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल भी रहा है देन नो के निकल जाओ स्कैल्पिंग करके, क्या रखा है मार्केट में, पैसे कमाओ और भागते डोलो। अगर आप लोग पैसा नहीं कमाना चाह रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आपको भी लॉस करना है, तो आप बड़े बड़े लॉसेस कर सकते हैं छोटे मोटे शहरों में। हाँ चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं हमारा आज बैंक निफ्टी में क्या रहा, जबरदस्त। देखो बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम सिग्नल सेल साइड जनरेट, ठीक, क्या जबरदस्त मूव है, ठीक। अगर 100 पॉइंट मुझे मिल रहा है 100 ही होगा, कितना है, अगर हम क्लोजिंग पे इसके जाते हैं 425, देन हमारा लो कितना, अगर 300 का भी रखते हैं तब भी हमारा जो है 100 पॉइंट का होगा। अगर 100 हुआ डेल्टा हमारा, अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो 0.5 का, तब भी हमें 50 पॉइंट हो गया, ठीक।
यहाँ देखिए एग्जैक्ट है। हाँ, अगर हम यहाँ पे सेल सिग्नल पे जनरेट पे ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 400 पॉइंट अराउंड, यहाँ भी 50 पॉइंट यहाँ भी मिलने वाले। नहीं, यहाँ नहीं मिल सकते थे क्योंकि वॉल्यूम नहीं था हमारे पास। जब वॉल्यूम ना हो ट्रेड ना करें, हमारी सबसे यही विनती है, अगर वॉल्यूम ना हो तो कृपया कर ट्रेड ना करें। ठीक है, अगला देखते हैं। सेल सेल सेल, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आर डब्ल्यू दिया है, ठीक है, आर डब्ल्यू का मीन्स मेरे पास जो मैंने ये बनाया है इसमें, आर डब्ल्यू का जो आता है हमारा इंडिकेटर में, वो राइजिंग वेज करके आता है। तो राइजिंग वेज जब हमें मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश साइड में होता है। और देखिए यहाँ पे अगर मूल्य भी है तो धन पहले ऊपर गया है तभी डाउन में आया है। ऐसा नहीं है कि पहले पहले जो है हमें क्या करके सेल जनरेट किया हो या फिर रॉन्ग दिया हो, नहीं। अगर हमारा आर डब्ल्यू आया भी है तो पहले हमारा एवं में गया हो तब डाउन में। लेकिन यहाँ हम जो है मदर वे कैंडल था, ठीक, वॉल्यूम था नहीं, देन ओके। देखो ट्रेड देखो, जब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो देख लो पहले वॉल्यूम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड मत करना भैया। देखो उसके बाद एग्जैक्ट अगर हम आते हैं प्रीवियस डे 25 को, देखो 25 तारीख में बाय जबरदस्त, बाय जबरदस्त, ठीक है। उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे 24 तारीख को सेल। देखो अगर किसी ने वोट लिया तो भी वो प्रॉफिटेबल ही है ना। हम 15 मिनट पे आपको दिखाते हैं, 15 मिनट पे भी देख लिया, ऐसा नहीं है मैं 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ, 15 मिनट पे देखिए आप। देखो 15 मिनट पे जबरदस्त बाय सिग्नल, मोमेंटम अच्छा, सेल सिग्नल। अब ये सेल सिग्नल आपको दिखा तो आपका आपका ये मन में चाह रहा होगा कि सर ये अगर सेल सिग्नल दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नहीं हुआ। जब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, देन इस कैंडल के बाद पहले ये डाउन आया उसके बाद अबव गया, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा होगा तो ट्रेलिंग करके आप 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको निकाल भी सकते हो, एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये लॉस तो जब ही देता है जब आप जो है ग्रीडी बन के बैठे रहोगे मार्केट। देखो मार्केट ऐसा है हमारा, पैसा लो और भाग जाओ, रुको मत। रुकोगे तो ये कटोरा नहीं होगा ना, कटोरा भी छीन लेंगे। बहुत ही हरामखोर ऑपरेटर्स हैं, इतना हरामखोर हैं कि इनमें जो है रोटी खाने के बाद अपनी मौज लेते हैं, रिटेल ट्रेडर को ही लूटने आते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट। चलिए हाँ, अमेरिकन मार्केट को देखते हैं। अमेरिकन मार्केट में कौन है, नेस्डेक, डाउ। हाँ डाउ पे भी सही है, जबरदस्त। चलिए हम अपने पास, हमारे पास कौन कौन से आज बुलिश स्टॉक्स हैं देखते हैं। एफएनओ की लिस्ट है, हाँ एफएनओ है मेरे पास, ठीक। आज हमारा कौन सा, बीएल। देखो राइजिंग वेज है पहली कैंडल पे ही, देन बाय, जबरदस्त मूव, ठीक। ओके, वाह, कौन है भैया, ट्रेंट। क्या बात है, क्या बात है भाई, होल डे कुछ नहीं, शाम को मोमेंटम ओनली, कुछ नहीं, बेकार हमारे कैंडल पे ही नहीं था, धन कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाई सिग्नल, सेल सिग्नल, काफी हौच पौच मामला, वॉल्यूम नहीं था, ठीक। ओके, राइजिंग वेज, लेकिन एट लास्ट में एबव ही गया है, वॉल्यूम था इसलिए, वॉल्यूम नहीं होता तो उसको भी नहीं मिलता, ठीक। अगला राइजिंग वेज, ठीक है, यही बैंक था। अगला है हमारे पास आज की टाइम राइजिंग वेज, ठीक, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ टैग महिंद्रा, जबरदस्त सिग्नल। रिलायंस, क्या बात है, रिलायंस देखो जबरदस्त मूव, आज भी देखो जबरदस्त मूव, ठीक है। बंधन बैंक, टैग महिंद्रा, हाँ सॉरी, टाटा केमिकल्स, एमआरएफ, जबरदस्त, क्या बात। देखो बीवेप के ऊपर हो और राइजिंग वेज मिल जाए, भाई मौजी में, मुझे तो ट्रेड करने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता फिर, ठीक है। अगला आ जाओ, ये देखो कौन सा है, फेडरल बैंक, क्या बात है, जबरदस्त, बुलिश सिग्नल पिन पे बाय सिग्नल जनरेट। अगर लिया होगा किसी ने एंट्री ना तो मौज आ गई। कितने पॉइंट का, 2 पॉइंट मिल रहा था, लेकिन ऐसे ज्यादा बड़ा होता, सॉरी ऐसे में ट्रेड मत किया करो अगर आपको मिलता भी है तो, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला है हमारे पास भारत फॉर्ज, ये 1% वाले हैं। चलिए इनके काम नहीं चलेगा, हमको 1% से घंटा कुछ नहीं बढ़ने वाला। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे खोलते हैं हम, सुबह सुबह देखते हैं प्री ओपन में आज कौन कौन से स्टॉक एफएनओ में धमाल पे थे। मार्केट डेटा, प्री ओपन हो गई, उसके बाद देखते हैं हमारे इंडिकेटर ने बुलिश दिया नहीं दिया है। एफएनओ सिक्योरिटीज, ठीक है, चेंजिंग इन परसेंटेज,
आ जाओ बेटा, देखो 3% डाउन में हमारे पास ओबराय रॉयल्टी होटल वाला, ठीक है चलते हैं। ठीक, लो, अगर इसका आया भी था फॉलिंग वेज, वो राइजिंग वेज है, जब भी फॉलिंग वेज होगा तो मतलब डाउन साइड में ट्रेड करना। डाउन था, एट लास्ट में अगर हमारा इस कैंडल के आसपास कहीं भी मिल भी जाता हमें ओपनिंग के साथ, वैसे तो हम ओपनिंग के साथ करते नहीं ट्रेड, हम क्लोजिंग पे ही ट्रेड करते हैं, तो क्लोज अगर हमारा था 20-25 पॉइंट के चले, एट लास्ट में हमको प्रॉफिट ही देखेगा, लॉस नहीं देखेगा। ठीक है, चलिए इसको, और ये था टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक। ओके, देखो जबरदस्त फॉलिंग वेज के साथ क्लोज 637, नहीं 673 के अराउंड एंड क्लोज प्राइस के बाद जबरदस्त मूव, 10 पॉइंट मिल गया, मौज लो आराम से, जिंदगी मौज से काटो, पुट बाई करो, सेल करो, जबरदस्त मार्केट। चलिए अगला देखते हैं, बुलिस में हम थे, ये बियरिश में, अभी आते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड सोनाकॉम्स। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग, भाई साहब जबरदस्त, अगर हमारा यहाँ मिल भी गया था राइजिंग वेज में, तब भी हम प्रॉफिट में, लॉस में नहीं। एग्जैक्ट हमारी एंट्री थी 1066 पे, और अगर 1064 अगर हम जाते हैं 10 पॉइंट लेते हैं देन ओके, भाई 10 पॉइंट लो निकल जाओ, खाए उसमें मार्केट में रुकना है? सोना कौन, सोना कौन, चलिए, वाह जबरदस्त राइजिंग वेज के साथ, एक सेल 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 सेल, अगर जबरदस्त यहाँ सेल भी आया है तब भी आया प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद जबरदस्त पुलिस एंगल्फिंग, ये वाला, ये बुलिस एंगल्फिंग एरिया, देन उसके बाद जबरदस्त प्रॉफिट, क्या बात। वीवेक सुपर वॉल्यूम 10, गजब, बढ़िया मूव है, ट्रेड करो। अब हम क्या करें, ट्रेड ही नहीं कर, चलिए इसी के साथ आप लोग ट्रेड करिए। अगर आप लोगों को हमारा इंडिकेटर पसंद आ रहा है, बाई करना अगर आपको किसी को, ठीक है, या इंडिकेटर चाहिए, तो हमारा तुरंत आप जो है हमें हमारा व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम मैंने लिंक दे रखा है ऑलरेडी, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फिर डीएम करिए। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मनी एज, मनी एज पे आप कर सकते हैं, यहाँ हमें यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी आपसे, अगर आप लोगों को किसी को बाई करना है इंडिकेटर। ठीक है, कोई प्राइस नहीं, फ्री है, बस आप लोग तुरंत हमसे कांटेक्ट करें, बताते हैं कैसे इंडिकेटर लगाना है कैसे नहीं लगाना, जबरदस्त मूव देखने को मिलेगा, किसी भी मार्केट में कहीं पे भी आप ट्रेड करेंगे बेहतरीन ट्रेड मिलेंगे आपको। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें एंड देन शेयर शेयर जरूर करें, और जितने भी रिलेटिव हो सब कुछ हो सबको बोल दो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा न्यू चैनल है, पहले मैं मनी एज पे वीडियोस अपलोड करता था, ठीक है, लेकिन काफी दिन से मैं मनी एज पे काम नहीं करता हूँ, मैंने न्यू चैनल बनाया है अभी। ठीक है, INR FX लैब, ठीक है, उसमें हमारे इंडियन फॉरेक्स दोनों ही मिक्स रहेंगे, तो आप लोग धन क्रिप्टो, ठीक, तो आप तीनों लोग उसमें हमारे जो वीडियोस हैं डेली आपको देखने को मिला करें, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग हमारे ये न्यू चैनल है INR FX लैब को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक वीडियोस। थैंक यू, गुड नाइट, सब बखैर।